हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में 70 प्लस मार्क्स कैसे गेन करें। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा जो है आपको 23 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, 23 फरवरी 2022 से। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट अलग अलग जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं। कोई हाई जोन तो कोई लो जोन से अप्लाई किए हैं। जैसा कि आप लोग 2018 का प्रीवियस कट ऑफ देखे होंगे, तो कहीं कट ऑफ ज़्यादा चला गया था, कहीं कट ऑफ कम चला गया था। ठीक है, उसी कारण से यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं कम मार्क्स लाए थे और वो लोग छट गए थे। जो जैसे कि मान के चलिए कलकत्ता बोर्ड का हाई कट ऑफ गया था, और जो कलकत्ता में अप्लाई किए थे और थोड़ा सा कम मार्क्स भी था, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन उनसे कम मार्क्स जिनका बेंगलोर बोर्ड में था, उनका सिलेक्शन हो गया था। तो काफ़ी वहाँ पर निराशाजनक पैदा हो गई थी, क्योंकि एक साथ पढ़े और उसका हो गया सिलेक्शन, मेरा नहीं हो पाया। तो इस तरह का दिक्कत था। ठीक है, 2018 में। 2022 में भी उसी तरह है आपको कि हर जोन में अलग अलग छात्र लोग अप्लाई किए हैं और हर जोन का कट ऑफ अलग अलग जाता है, आप सबको पता है। तो ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में ये बताने का कोशिश करूँगा कि 70 प्लस मार्क्स कैसे आप ला सकते हैं, कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्या आपके रूटीन रहना चाहिए। चाहे आप किसी भी जोन में फॉर्म अप्लाई किए हैं, आपका सिलेक्शन 100% नहीं, आपका मेरिट बन जाए। सिर्फ पीईटी से नहीं होगा, आपका मेरिट बनना है यहाँ पर। तो किसी भी जोन से आप हैं, तो 70 प्लस अगर रॉ मार्क्स रखते हैं तो आपका किसी भी जोन में मेरिट बन जाएगा। तो वही मैं बात करूँगा कि 70 प्लस कैसे गेन करें। चूँकि काफ़ी सारे कैंडिडेट का जो है मार्क्स यहाँ पर 60 से 50 के बीच में ही रहता है, यानी 60 से नीचे रहता है काफ़ी सारे का मार्क्स। तो 60 से नीचे आपका भी मार्क्स आ रहा है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो होने वाला है 23 फरवरी 2022 से, उसका जो सिलेबस है कुछ इस प्रकार है, आप लोग भली भांति जानते हैं। देखिए, मैथ में आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, साइंस में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, और जीए यानी जनरल अवेयरनेस एंड सीए मतलब करेंट अफेयर्स आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो हम जानेंगे कि आखिर 70 प्लस मार्क्स कैसे हम लोग लाएं। ठीक है, आप लोग कैसे 70 प्लस मार्क्स लाएं कि आपका इंडिया के किसी भी जोन में आपका सिलेक्शन, यानी पीईटी के लिए नहीं, 100% आपका मेरिट बन जाए। ठीक है, और गारंटी दे रहा हूं मैं कि 70 अगर आप रॉ मार्क्स ला रहे हैं तो आपका किसी भी जोन में मेरिट बन जाएगा। ठीक है, तो 70 प्लस कैसे लाना है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट का मार्क्स जो है आपको 50 से 60 के बीच में आ रहा होगा, या फिर 60 से कुछ लोग का टप रहा होगा, 60 से 70 65 64 ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन 70 से प्लस किसी का नहीं आ रहा, बहुत कम मात्र नाम मात्र का आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका सेट लगा रहे तो आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है। मैथ और रीजनिंग करीब करीब बच्चों का ठीक होता है, बिल्कुल ठीक होता है। तो देखिए मैथ में आपको क्या करना है, कम से कम मैथ में आपको 25 नंबर का पूछा जा रहा है मैथ, तो इसमें आपको कम से कम 20 नंबर लाना ज़रूरी है। कम से कम मिनिमम आपको, अगर आप 20 नहीं लाएंगे तो काम नहीं चलने वाला है। और देखिए मैथ और रीजनिंग जो है आपको स्कोरिंग पॉइंट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको स्कोर करेगा, आपको मेरिट बनाने में काफ़ी सहूलियत देगी। ठीक है, और रीजनिंग जो है आपको 30 मार्क्स है, तो रीजनिंग कोई खास नहीं पूछा जाता है, रीजनिंग इजी टाइप का पूछा जाता है। और देखिए मैथ और रीजनिंग का जो चैप्टर है लिमिट है। ठीक है, लेकिन साइंस और जीके सीए करेंट अफेयर्स का ये चैप्टर जो है इसका लिमिट नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछ देगा। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग का जो चैप्टर है वो लिमिट है। तो आप लोग मैथ और रीजनिंग में 100% ला सकते हैं, 100 में 100, लेकिन मैं 100 नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप 100 में 100 ला सकते हैं, लेकिन मैं 100 नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं आप ना। चलिए, तो आपको मैथ में कम से कम 20 तो लाना पड़ेगा, और रीजनिंग में 25 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये 20 और 25 कैसे आएगा ये हमको देखना है। हम जानते हैं कि आपका 20 से कम आता है या फिर 20 आ जाता है, और रीजनिंग में 25 लाना है, तो कैसे लाना है, कैसे आएगा।
तो टोटल 70 प्लस होगा। ठीक है, अगर आपको रीजनिंग मैथ में 20 आ जा रहा है और रीजनिंग में 25 आ जा रहा है तो आपको इधर कम हो रहा होगा साइंस और सीए में। तो देखिए साइंस जो 25 मार्क्स का पूछा जाता है, अगर आप अच्छे तरीके से साइंस पढ़ लेते हैं तो आपको मैथ में 20 नंबर लाना ज़रूरी है और रीजनिंग में 25 नंबर लाना ज़रूरी है। आप 70 प्लस चाहते हैं तो देखिए साइंस में भी 20 नंबर आपको लाना ज़रूरी है। और देखिए जीए और सीए जो है आपको, इसमें आपको कम से कम आप 5 नंबर लाइए, 5 नंबर लाइए। अगर आप इससे ज़्यादा लाते हैं तो आपको बेटर है। ठीक है, तो देखिए सबको ऐड कीजिएगा तो 20 और 25 45, 45 और 20 आपका 65 और 5 हो गया 70। 70 मार्क्स आ गया और आप इसमें 5 नहीं 8 नंबर आराम से ला सकते हैं अगर आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई कीजिएगा तब। तो आपका 73 72 73 नंबर बन जाता है। देखिए अगर आप ऐसे करेंगे, जैसे मैथ और रीजनिंग बहुत सारे का कंसेप्ट अच्छा होता है, तो आप इसमें कम से कम अगर 22 ला रहे हैं, मतलब 25 में 22 और इसमें आप 27 ला रहे हैं, चाहे 28 ला रहे हैं, मान के चलिए आप 28 ला रहे हैं। रीजनिंग काफ़ी इजी पूछा जाता है। ठीक है, रीजनिंग का कोई दम नहीं होता है। तो देखिए 22 और 28 50 होता है। ठीक है, और इसमें आप मान के चलिए नहीं ला पा रहे हैं, कितना नहीं ला पा रहे हैं, 20 नहीं ला पा रहे हैं, मान के चलिए आप 18 ला पा रहे हैं। ठीक है, साइंस में थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछ देता है घुमा के, तो आप 18 ला रहे हैं तो कोई बात नहीं, 18 लाइए तो हो गया 68। ठीक है, आपको लाना है कितना 70, तो इसमें 2 मार्क्स का नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा। 2 क्या इसमें आराम से कोई नहीं पढ़े भी रहेगा तो आपका यहाँ पर 5-6 मार्क्स आ जाएगा। तो 70 प्लस ऐसे भी हो गया। इसमें आप लाइए 22, इसमें भी लाइए 28 और इसमें लाइए आप कम से कम 18। इसमें कम से कम 5 से 10 नंबर लाइए, 5 से 10 नंबर लाइए, बिल्कुल आपका किसी भी जोन में सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए इतना मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कहने से नहीं हो जाएगा कि 22 लाइए और 28 लाएंगे। ठीक है, 18 लाएंगे, कहने से नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो देखिए पढ़ाई करने के लिए आपको कम से कम इतना मार्क्स लाने के लिए आपको पहले से अच्छा है मैथ रीजनिंग, तब तो इतना मार्क्स आप आराम से गेन कर लेते हैं। हम लोग इतना मार लेते हैं 22 25 22 23 आराम से लगा लेते हैं, 27 28 आराम से लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसी तरह आप पढ़ाई भी कीजिएगा तब आएगा। ठीक है, आपका जैसे कि आप मान के चलिए कि कम से कम मैथ में आप डेली 2 घंटा टाइम दीजिए। मैथ में डेली कितना 2 घंटा आप मैथ में टाइम दीजिए। देखिए शेड्यूल आपका बताते हैं हम, 2 घंटा डेली आप मैथ में दीजिए, ज़्यादा नहीं, मात्र 2 घंटा लेकिन डेली। ठीक है, आप रीजनिंग में कुछ नहीं दीजिए, ज़्यादा नहीं दीजिए, मात्र 1 घंटा टाइम आप रीजनिंग में दीजिए। ठीक है, रीजनिंग में दीजिए 1 घंटा। और जो साइंस है, साइंस में भी 2 घंटा आप दीजिए, ज़्यादा नहीं टाइम देना है आपको, 2 घंटा देना है। क्योंकि देखिए मात्र 60 दिन बचा है, 60 दिन ग्रुप डी एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, मतलब 2 महीना। ठीक है, तो 60 दिन बचा है तो काफ़ी कम समय है, इसलिए आपको 60 दिन लगातार टाइम देना पड़ेगा। मैथ में 2 घंटा, रीजनिंग में 1 घंटा और साइंस में 2 घंटा। और जीके और सीए वाला जो पार्ट है, इसमें भी आप करंट अफेयर्स पे 1 घंटा दीजिए, 1 घंटा जीएस पर जीए पर दीजिए, तो 2 घंटा इसमें दीजिए। ठीक है, 2 घंटा इस पे दीजिए तो कितना हुआ, 2 2 4 2 6 6 घंटा, एक 7 घंटा हुआ। ठीक है, 7 घंटा हुआ, 7 घंटा तो हो गया। तो बोलिएगा आप 7 घंटा काफ़ी हो गया, तो 7 घंटा अगर नहीं दीजिएगा तो आप ग्रुप डी का सपना छोड़ दीजिए। ठीक है, 7 घंटा देना पड़ेगा और साथ साथ एक आपको सेट लगाना पड़ेगा। कम से कम आप एक सेट लगाइए 1.5 घंटा का, 1.5 यानी 1.5 घंटा का एक सेट लगाइए, जिसमें कि आप उसको सेट लगाने के बाद सेट लगा के छोड़ नहीं देना है। सेट जब लगाइए तो उसको आप डिस्कस कीजिए, तो आधा घंटा डिस्कस में टाइम दीजिए, तो आपको कितना हुआ 2 घंटा सेट में आपको टाइम देना है। ठीक है, अब बिल्कुल डेली एक सेट लगाना है, चाहे आप ऑनलाइन टेक्स्ट बुक से लगाइए, चाहे आप ऑफलाइन लगाइए किसी भी प्रकाशन के बुक से। ठीक है, बहुत सारा प्रकाशन मार्केट में अवेलेबल है अभी, तो डेली आप सेट लगाइए। तो आपका 2 घंटा यानी 7 2 9 घंटा आप टाइम दीजिए ग्रुप डी पे। ठीक है, तो आपका गारंटी मैं देता हूँ कि 70 प्लस मार्क्स गेन हो जाएगा और आप इस तरीके से किसी भी जोन में मेरिट लेकर आएंगे, मेरिट। ठीक है, तो इस तरह का आप टाइम दीजिए। ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा था, और इतना टाइम दीजिएगा तो आपका सिलेक्शन तो किसी भी बोर्ड में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि 70 मार्क्स कैसे गेन करना है ग्रुप डी में। आपको वो तरीका लगाइएगा, आप 9 घंटा टाइम दीजिएगा
तो 70 प्लस मात्र आपको 10 दिन में देखने को मिल सकता है। अगर आपका 60 के आसपास आ रहा है या 60 से नीचे आ रहा है तो आपका 70 प्लस देखने को मिल जाएगा। और देखिए जब सेट लगाइए आप, तो सेट का जैसे मैथ के मान लीजिए चैप्टर से कोई, जैसे मान लीजिए कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आपका गलती हो जा रहा है, तो टाइम एंड वर्क का चैप्टर जाके देखिए उसी दिन जस्ट, ठीक है। रीजनिंग का कोई चैप्टर छूट जा रहा है, जैसे कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन नहीं बना, तो उस कथन निष्कर्ष वाला चैप्टर को जाके देखिए तुरंत, तो आपका बस, चूँकि सेट आप लगाएंगे और छोड़ देंगे तो फिर वही क्वेश्चन कल आएगा तो फिर नहीं बनेगा। इसलिए आप वही क्वेश्चन को फिर देखिए, फिर कल आए तो आप लगा दीजिए, बस आपका नंबर धीरे धीरे गेन होते होते बिल्कुल हो जाएगा 100%। तो यही तरीका है पढ़ने का, आपको 8-9 घंटा टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है, तब 70 मार्क्स आपका गेन होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।